जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र है। राष्ट्रीय ध्वज में दिए गए विभिन्न रंगों और चक्र की बात की जाए तो केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद शांति, एकता और सच्चाई का प्रतीक है। हरा विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है। चक्र राष्ट्र की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। भारतीय तिरंगा पिंगाली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के बारे में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का एक प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तिल्लियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान नेशनल एंथम की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन गीतांजलि के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की बात की जाए तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1876 की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे पहली बार सन 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में लिखा है, जिसकी भाषा बंगाली तथा संस्कृत है। इसमें कुल 6 छंद है। राष्ट्रीय गीत का समय लगभग 1 मिनट 9 सेकेंड है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के बारे में। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। शक संवत कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। राष्ट्रीय पंचांग
22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है। आइए समझते हैं राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल के बारे में। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिससे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। अप्रैल 1973 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। आइए समझते हैं कौन सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा और मानस असम में स्थित है। नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि बिहार में, बांदीपुर कर्नाटक में, पलामू झारखंड में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, इत्यादि भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड के बारे में। भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पुनः संरक्षण प्राप्त है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर के बारे में। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 26 जनवरी सन 1950 को कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। कमल का फूल हमारे देश के लिए शांति और सुंदरता का प्रतीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रतीक चिन्हों में भी रोटी और खिलता हुआ कमल को शामिल किया गया था। यही कारण है कि कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प कमल है। आइए समझते हैं राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री के बारे में। 1950 में भारत सरकार द्वारा इसकी उपयोगिता, विशालता और वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया था। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में इसे पूज्य माना जाता है। इसकी लंबी बड़ी शाखाएं एवं गहरी जड़ें देश की अनेकता में एकता को प्रतिबिंब करती है। इसकी घनी छाया सूर्य की गर्मी से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय विवाहिताएं अपने सुखद एवं लंबे वैवाहिक जीवन के लिए बरगद की पूजा करती है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में भी इसे एक धार्मिक वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट के बारे में। वर्ष 1950 में आम के फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। आम, जिसे प्यार से
फलों का राजा कहा जाता है। यह फल बहुत से विभिन्न पोषक तत्वों जैसे विटामिन सी, विटामिन ए और फाइबर से भरपूर होता है। इसकी मीठी खुशबू और मनोरम स्वाद ने अनादिकाल से दुनिया भर के कई लोगों का दिल जीत लिया है। आम उष्णकटिबंधीय देशों के सबसे व्यापक रूप से उगाए जाने वाले फलों में से एक है। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादकता देश है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। आइए समझते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा नदी की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे जल में ही जीवित रह सकती है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। ये मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर के बारे में। गंगा नदी भारत में पवित्र नदी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2525 किमी लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। आइए समझते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल के बारे में। हाथी को दुनिया के सभी धर्मों में पवित्र प्राणी माना जाता है। हाथी शक्ति, सुरक्षा, ज्ञान और सौभाग्य के प्रतीक है। 13 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्र में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का एकमात्र उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना और उनके खिलाफ हमलों को रोकना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है क्योंकि हाथी के दांतों का व्यापार पूरी दुनिया में होती है। आइए समझते हैं राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी के बारे में। भारतीय रुपये का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड,
जापानी येन एवं यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है। मुंबई आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिजाइन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उदय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए समझते हैं राष्ट्रीय स्मारक के बारे में। इंडिया गेट, जिसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था, एक युद्ध स्मारक है। यह देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट देश के राष्ट्रीय स्मारकों में सबसे लंबा यानी 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक स्ट्रक्चर सर एडमिन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक है। इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। एक और स्मारक अमर जवान ज्योति, जो हर वक्त जलती रहती है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर बनाया गया था। आइए समझते हैं राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट के बारे में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम खेल में भाग लेती है। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। सन 1928 से सन 1956 तक हॉकी का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग के अंतर्गत भारतीय टीम ने पूरी दुनिया की हॉकी पर राज किया था। इसी समय काल के दौरान हॉकी में ओलंपिक गेम्स में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते और इस शानदार जीत के बाद इस खेल की लोकप्रियता और बढ़ने लगी। भारत के लोगों द्वारा हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन युवा मामले और खेल मंत्रालय की तरफ से अभी किसी भी खेल को भारत के राष्ट्रीय खेल की मान्यता प्राप्त नहीं है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय मिठाई नेशनल स्वीट्स के बारे में। जलेबी भारत देश का एक ऐसा स्वादिष्ट मिष्ठान है। चाशनी में डूबी हुई गरम गरम मीठी जलेबी भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों को पसंद होती है। छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, हर व्यक्ति की जलेबी पसंदीदा मिठाई होती है। भारत के लोगों को जलेबी से बेहद प्यार होने के कारण लोग जलेबी को अनाधिकृत रूप से राष्ट्रीय मिठाई मानते हैं। जलेबी टर्की आक्रमणकारियों के साथ भारत में पहुंची थी। भारत में जलेबी का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। समय के साथ साथ इसके नाम, बनाने का तरीका और स्वाद में स्थानीय हिसाब से परिवर्तन होते चले गए। आइए समझते हैं राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन के बारे में। अपने अहिंसा के रास्ते पर चलने, पूरे देश को एक साथ खड़ा करने तथा पूरे देश का मार्गदर्शन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के अभूतपूर्व योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। 6 जुलाई वर्ष 1944 नेताजी सिंगापुर से रेडियो पर संबोधन दे रहे थे तथा अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहा और उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों व आम जनों द्वारा महात्मा गांधी के लिए
इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। आइए समझते हैं राष्ट्रीय कवि नेशनल पोएट के बारे में। भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया था। उनकी कीर्ति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। वह देश के कवि बने क्योंकि वह हमारी चेतना, हमारी बातचीत, हमारे आंदोलन की भाषा बन गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण उन्हें 1941 में जेल जाना पड़ा। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें 2 बार राज्यसभा की सदस्यता भी प्रदान की थी। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार नेशनल हाईएस्ट अवार्ड के बारे में। भारत रत्न देने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 से शुरू की थी। ये पुरस्कार देश का सबसे बड़ा सम्मान है। कोई भी इंसान किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी व्यवसाय करता हो, इस पुरस्कार के लिए योग्य है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो। भारत रत्न के लिए योग्य व्यक्ति का नाम खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुझाते हैं। एक साल में अधिक से अधिक 3 व्यक्ति को ही ये सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। एक पीपल के पत्ते के आकार का स्मृति चिन्ह तैयार किया जाता है जिस पर देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।